खुशी और भावनाओं से भरा हुआ है। यह विदाई समारोह हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। इस स्कूल में वर्ष हमारे लिए बहुत मूल्यवान रहे हैं। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मेरे पिताजी मुझे इसी सरस्वती स्कूल में पहली कक्षा में एडमिशन के लिए लेकर आए थे। उस समय मेरी उम्र मात्र 4 वर्ष की थी। पहला दिन बहुत दुख और मुश्किल से बीता था। आज विद्यालय का अंतिम दिन भी बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि यह विद्यालय केवल एक विद्यालय न होकर परिवार बन गया है और अपने परिवार से बिछड़ने का गम आप भली भांति जानते हैं, क्योंकि यहाँ हमने न केवल पढ़ाई की बल्कि अनुशासन और जीवन के महत्वपूर्ण संस्कार भी सीखे। हमारे शिक्षक हमारे लिए मार्गदर्शन बने। उनके दिए गए ज्ञान और संस्कार हम जीवन भर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते रहेंगे। विद्यालय के हर कोने से जुड़ी यादें हमेशा हमारे दिल में जीवित रहेगी। आज जब विदाई का दिन आया तो यहाँ बिताए पूरे 12 वर्ष के अच्छे बुरे सभी दिन एक एक करके याद आने लगे और उन दिनों की सभी की आंखें आंसुओं से नम है। इस आंसुओं की भी एक अजीब कहानी है। इन आंसुओं की भी एक अजीब कहानी है। खुशी और गम दोनों की निशानी है। समझने वालों के लिए अनमोल है, समझने वालों के लिए अनमोल है और ना समझने वालों के लिए पापनीय है। हमारे स्कूल के सभी शिक्षकों ने प्रत्येक विषय में अच्छी मेहनत की है। अब हम सबका दायित्व बनता है कि हम बल की चिंता न करते हुए कर्म करते हुए विद्यालय व शिक्षकों का नाम रोशन करें, क्योंकि शिक्षक भी माता पिता की तरह होते हैं। जैसे किसी का बेटा बिगड़ता है तो माता पिता कभी नहीं कहते कि हमारे बेटे में संस्कार नहीं थे या इसकी खराब संगति की वजह ये बिगड़ा है। वो हमेशा ये कहते हैं कि शायद कहीं हमारे पालन पोषण में कमी नहीं होगी। ठीक उसी प्रकार शिक्षक का भी दिल उतना ही बड़ा होता है। उनकी इतनी मेहनत के बाद भी अगर कोई छात्र असफल होता है तो वो भी कभी नहीं कहते कि बच्चा शुरू से ही कमजोर था या इसकी नींव कमजोर थी। वह इतनी मेहनत के बाद भी उसकी असफलता का दोष अपने सर पर लेते हैं और यही कहते हैं शायद हमारे पढ़ाने में ही कोई कमी नहीं होगी। मैं मेरे सभी बोर्ड कक्षाओं के भाई बहन, चाहे वह 10वीं का हो या 12वीं का, चाहे वह